एक फिल्म बननी चाहिए जिसका नाम हो रागा बॉयज, ओके यही तीनों करेक्टर हो, बिल्कुल वली, नयाब अली खान, इनाम अली खान, लेकिन हीरोइन एक होगी, बहुत से ठीक है? क्या वो बात हीरोइन एंड में मर और जाएगी ताकि फिर इकट्ठे रहे। लेकिन आइडिया, मैं तो ये है। आइडिया, आपने बहुत जबरदस्त आइडिया अच्छा, तो ये पहला अमेरिका का सीन, पहला अमेरिका था, फिर उसके बाद जरा बताइए कौन कौन सा फिर उसके स्टेज बाद था? तो फिर हम लोग कहते हैं कि मैं उस जात का बहुत शुक्र अदा करते हैं, रब की जात का, कि हमें पाकिस्तान में हमने बहुत कम परफॉर्मेंसेस की, ज्यादा बाहर हम लोग नहीं साहब, हम लोगों को खुद आइडिया नहीं हम दुनिया के किस टाइम पे कहाँ जाते थे। और हम लोग यूएस के बाद हम लोग चाइना में हम लोगों ने 12 सिटी टूर किया, और चाइना में हमने फर्स्ट प्राइज पाकिस्तान को विन करके दिया 2009 में, जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की तरफ से हम लोगों को भेजा गया शैनगन सिटी में, शेंजन सिटी के अंदर एशिया पैसिफिक यूथ फेस्टिवल हुआ, कंपटीशन था जिसमें 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान को फर्स्ट प्राइज रागा बॉयज ने विन करके दिया। और वो उसके बाद फिर हम लोग लंदन में ट्रफालगर स्क्वायर पे एक परेड हुई थी, एक ही जिंदगी में पाकिस्तान की ट्रफालगर स्क्वायर पे परेड हुई, जिसमें हम लोगों को डॉक्टर मलिया लोधी ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाया। मतलब कहने का मतलब है कि वेम्बले अरीना के अंदर 3 टाइम्स परफॉर्म किया, डार्लिंग हार्बर कन्वेंशन सेंटर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया। फिर मैं आपको जर्मनी, हॉलैंड, ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज में हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सबसे पहली गैर मुल्की परफॉर्मेंस जिसमें आपने उस्ताद हामिद अली खान के साथ स्टेज शेयर किया? वो आपका ओस्लो था, नॉर्वे में मैं अकेला गया था। नॉर्वे? अच्छा, तब बैंड नहीं था, और मैं मेरा एम्स्टर्डम में था। अच्छा, आपका एम्स्टर्डम में? तब बैंड नहीं था, मैं 12 साल का था तब मैं वालिद साहब के साथ गया था नॉर्वे। तो उनके साथ मैं स्टेज पे मैंने 2 परफॉर्मेंसेस थी मेरी। अभी मैंने सबसे मुश्किल स्टेशन पे आना है जी जी इंडिया की परफॉर्मेंसेस पे। उससे पहले ये थोड़ा बताएं कि जब ये टूर शुरू हुए गैर मुल्की, जी जी बिल्कुल, तो एक प्रेशर होता था जाके कि बड़ा यार कोई घराने की इज्जत का भी ख्याल रखना है, बिल्कुल डैड को कोई शिकायत का मौका ना मिले, बिल्कुल। या अब यंग में हैं, या जाके फिर मैं आपको एक पार्टियां बताऊं- शार्टियां शुरू हो जाती थी, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। क्लबिंग श्लबिंग। नहीं। हमारा नहीं, हमारे जो अम्मी ने, हमारे वालिद ने जिस तरह, अब उनका याद रखना मेरी कामयाबी का राज क्या है, उस चीज़ पे फोकस करना, ना गाने की तरफ तवज्जो करो और सीधा चलोगे, कहते हैं कि बिल्कुल सीधा चलोगे और साफ सुथरे तरीके से चलोगे तो अल्लाह ताला बरकत देगा। हम म्यूजिक में इतना रहे कि हमें टाइम ही नहीं मिला। हम कॉन्सर्ट करने अगर गए हैं दूसरे मुल्क में, टूर में इतना बिजी होते थे हम लोग कि हमें टाइम ही नहीं कि हम उधर जा रहे हैं इधर आ रहे हैं, वो हमारा था ही नहीं, शुरू से अभी तक नहीं है। अपने काम की तरफ फोकस किया हम लोगों ने। और ये जो था एक रियाजत का सिलसिला, हाँ जी, ये वाला म्यूजिक था, इसके लिए तो फिर आपको पूरा टाइम देना पड़ता था। बिल्कुल जनाब। अब और देखें, आप डिजाइन करते थे उसको, बिल्कुल राउंड डाउन बनता था, बिल्कुल, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो ये सारा करना मैं है। डिजाइन करता था। ये वली करता डिफाइन। बैंड देखिए का मैं आपको बताता हूँ, गले का जो तीनों भाइयों का हमारे वालिद साहब ने, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने हमें क्लासिकल म्यूजिक पे हमें जो रियाज करवाया वो हमारी वोकल के मुताबिक करवाया। ओके, वली की जैसी वोकल है, वली को वैसा रियाज करवाया अब्बू ने। मेरी जैसी वोकल है, अब्बू ने मुझे वैसा। इनाम की जैसी वोकल है, उसको उसके मुताबिक करवाया। टेक्निकल तरीके से इसको इस तरीके से वो लेके चलें, ये नहीं कि वो एक रटा होता है वो हमें तो लगवाना है। शुरू में काफी सिंगर्स ने भी कहा, बैंड्स जब बैंड का दौर था तब काफी बैंड्स कहते थे यार यहाँ पे 6 टिकट्स प्रमोटर को देते हुए प्रॉब्लम होती है, तुम लोग 10-10 12-12 लोगों का बैंड लेके जाते हो, किस तरह शोज मिल जाते, शोज इतने ज्यादा मिलते हैं तुम लोगों को। मुझे एक सिंगर ने बोला कि अब्बू शो दिलवाते हैं, उस्ताद हामिद अली खान। बड़ी ऐसी बातें हुई हैं। ऐसी बातें काफी लोगों ने की, लेकिन मैंने फिर उनको कहा कि अगर वालिद साहब मेरे हमारी हेल्प करेंगे ना, फिर मैं किसी को टिकने नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी हेल्प करना बहुत एक डिफरेंट सिनेरियो चला जाएगा। हमारे खानदान में यही होता है, वो कहते हैं हमने हेल्प इतनी कर दी कि तुम्हें बता दिया कि इसकी बेसिक्स हैं क्या। अच्छा, आपने वो खुद ही बात कर दी है। पाकिस्तानी प्रमोटर्स में फिर एक दौर ऐसा आया कि इतनी सकत नहीं रही थी बैरून ममालिक, तो फिर वो ना आपको टीम कम करने का कहते थे कि टीम कम बिल्कुल करें, ठीक कह रहे हैं आप। तो उस पे फिर क्या किया? अच्छी बात क्योंकि है। ऑर्केस्ट्रा तो बाहर भी फिर वो दस्तयाबी दे देते हाँ, जी, देखो, टोरंटो में ये भी है, मौजूद वो है, है, फलाना available म्यूजिशियन है, बैठा है, तबलिया बैठा है, फलाना गिटारिया बैठा है, बिल्कुल तो उसको कैसे मैनेज किया? हमने कभी भी नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नहीं किया। जाना टीम के साथ, टीम पूरे के टीम के साथ। साथ। कितने लोगों की टीम? हम लोग मिनिमम जो है ना, वैसे तो हमारी 10 लोगों की टीम होती है, हाँ। हम लोग हद भी हो ना कुछ भी हो तो 8 लोग जाते ही जाते थे।
ये कंफर्म है, ये कंफर्म 8 बंदे के बगैर हम परफॉर्मेंस करते ही नहीं करते ही नहीं। क्योंकि 2 बंदे इसलिए हम लोग यूएस के लिए और कनाडा के लिए 2 ऐसे म्यूजिशियंस वहाँ पे हैं जो काफी अरसे से वहीं पे हैं। अच्छा, इतनी टीम के बावजूद इनाम अली खान, जी जी ये जरा वली से भी इस पे बात करनी मैंने जी जी कि इतनी टीम के बावजूद अब सूरत हाल ये हुई कि एकदम से कवाली का जो है ना वो अरूजो जवाल जी जी चलता रहा, एकदम से कवाली जो है ना वो दोबारा क्लिक की है। अब जो है ना कैफे कैफे करिया करिया गली गली हर जगह कवाली शुरू हो गई, जी चाहे चाहे नहीं हो रही हाँ जी मगर हो गई शुरू। जी जी शादी ब्याह कवाली के बगैर नहीं होते। तो इतना बैंड के होते हुए जी। आपने नहीं कभी ये प्लान किया कि उसमें कवाली शामिल हो जाए, नहीं एक्चुअली जब इतनी बड़ी टीम के साथ आप जा रहे हैं? जी जी नहीं एक्चुअली माशाल्लाह हमारी फैमिली के अपने आइटम इतने मशहूर हैं जो पटियाला घराने की हैं, फिर हमारे अपने बैंड के इतने हमने मनकुंतो मौला अली की मनकबत पड़ी है, वो इतनी फेमस हुई एक्चुअली है। होता क्या था नईम साहब, देखें मैं कहता हूँ इस सदी के हिंदुस्तान पाकिस्तान में, मैं सदी के मैं ऑन एयर इसलिए कह रहा हूँ, कमर्शियल म्यूजिक डायरेक्टरों में नुसरत अली खान साहब एक वाहिद म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनसे बड़ा कमर्शियल म्यूजिक डायरेक्टर कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं ये फैक्ट है। भला उन्होंने बॉलीवुड के गाने बनाए, भला उन्होंने कवालियाँ बनाई, वो कवालियाँ आज तक सारे सिंग दुनिया के गाते हैं। हम अपने कॉन्सर्ट्स में समटाइम्स हम लोग गाते भी हैं, डिपेंड लेकिन वो कवाली की शक्ल में नहीं गाते, हम लोग बैंड की शक्ल में गाते हैं। अच्छा, ताकि वो हम लोग एक मेडले, सूफी मेडले होता है जिसके अंदर हम लोग उनके चंक्स जो उनके हमें पसंद थे बचपन से वो हम गाते हैं। और ये नहीं कि दुनिया में मैं समझता हूँ किसी भी लेजेंड का गाना, भला वो मेहंदी हसन साहब हों, उस्ताद मानद अली खान साहब हों, मैडम नूर जहाँ हों, नुसरत अली खान साहब हों, किसी भी लेजेंड का गाना अगर कोई नया सिंगर या नई जनरेशन गाती है, अगर वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है तो कोई हर्ज नहीं है, गाना चाहिए, सबको गाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या सिनेरियो है, आजकल तो मेलोडी भी खत्म हो गई है। आजकल तो उनको सिर्फ और सिर्फ जो जेंजी म्यूजिक है जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ रैप सुनना है, मेलोडी तो बिल्कुल। अब तो हमने एक टाइम पे आता था ना जी क्लासिकल नहीं सुनते, उसके बाद आया जी गजल का दौर आया, गजल के बाद नीम क्लासिकल के ठुमरी स्टाइल सब चीजें आई, लोग करते करते फिर उसके बाद पॉप का दौर आया, पॉप के बाद अब रैप का दौर आया हुआ, तो अब तो मेलोडी खत्म ही होगी ना। तो आप कहाँ खड़े हैं, स्टैंड कहाँ करती है पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री? कहीं स्टैंड नहीं कर रही। अभी सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिसका जो जी कर रहा है वो कर रहा है।